अस्सलाम वालेकुम। आज अप्रैल की 14 तारीख है। ये मेरे बागीचे में एक सेब का दरख्त है जिस पे मैंने 50 मुख्तलिफ वैरायटियों के पैबंद लगाए हुए हैं। अभी मैं इस दरख्त पे एक और वैरायटी का इजाफ़ा करूँगा और मैं इस शाख पे एक पैबंद लगाऊंगा और जिस वैरायटी का मैं पैबंद लगाऊंगा उस वैरायटी का नाम सनसेट है। तो सबसे पहले मैं इस शाख का जो फालतू हिस्सा है उसे काटूंगा। अब मेरे पास ये सायान है। ये थोड़ी सी शाख मोटी है, लेकिन जो मैं तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ उसमें अगर साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो उसको आसानी के साथ डील किया जा सकता है। तो पहले इस शाख को दोनों तरफ से इसको ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ एक कट लगा के ये जो तरीका मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इसको सैडल ग्राफ्ट कहते हैं और इसमें दूसरों की निस्बत कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इसके लिए एक बात का ख्याल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और वो है इसको अफाजत से सैडल ग्राफ्ट को काटना, और उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर एहतियात ना की जाए तो आप आसानी के साथ अपने आप को ज़ख्मी कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐसे सायान को पकड़ें और इसका आखिरी हिस्सा कुछ छोड़ के चाकू को रखें और अपने अंगूठों को इस तरह लॉक करें और अब आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसे हिलाते जाएं। और अगर चाकू जितना ज़्यादा तेज़ होगा उतना आपका काम आसान होता जाएगा। डेढ़ इंच या 2 इंच तक कटाई कर लें। अभी इसको उल्टा करके इसकी दूसरी तरफ यही तरीका जो है ये दरमियान में से लकड़ी का ये हिस्सा ये मैंने निकाल लिया है और ये मेरे पास एक तैयार सैडल ग्राफ्ट का सायान है। अभी मैं यहाँ पे इसे फिट करूँगा और एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि दोनों तरफ के कैम्बियम एक दूसरे से सही मिलते हों, और अगर आपके कैम्बियम का मिलाप सही हो तो फिर आपका जो पैबंद है उसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सबसे पहले मैं इसको एक रबर बैंड की मदद से इसको मैं बांधूँगा, और रबर बैंड इस्तेमाल करने की एक वजह ये है कि मैं आसानी के साथ देख सकता हूँ कि मुझे अगर किसी जगह से इन दोनों का मिलाप जो है
اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہو تو میں دیکھ کے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ جوں جوں آپ اسے باندھتے جائیں تو آپ ساتھ ساتھ یہ چیک کرتے جائیں ان کا جو جوڑ ہے وہ صحیح جگہ پہ ہے، کیا وہ پٹی باندھتے وقت کہیں آگے پیچھے موو تو نہیں ہو گئے۔ اور اب میں یہ پلاسٹک کی پٹی اس پہ باندھ رہا ہوں۔ ربر بینڈ سورج کی روشنی سے خود بخود کچھ عرصے کے بعد وہ بریک اپ ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے پٹی باندھ دی ہے اور پٹی باندھنے کی وجہ سے یہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ یہ فالتو پٹی کو کاٹ دیں۔ سب سے پہلے اس کا جو آخری حصہ ہے کو سیل کریں۔ اس کے بعد اس پہ لیبل، اس کی ایپل کی ویرائٹی اور اس کی تاریخ، جس تاریخ کو یہ پابند لگایا گیا ہے۔ یہ پابند مکمل ہونے سے سیب کے اس درخت پہ اب 51 مختلف ویرائٹیوں کے سیب ہوں گے۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو آپ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نقطے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے۔ اگر ایک دفعہ آپ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہو جائے، تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی۔ شکریہ۔